Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start semester 2 in which we are going to study subject science. Lesson number 8 sanitation and diseases. Diseases का मतलब तो सबको पता ही है. What does the word sanitation means? Sanitation का मतलब क्या होता है? Sanitation means cleanliness. Okay, this both the words sanitation and diseases they are interrelated with each other. ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं. कैसे? मीन्स जहाँ पे सैनिटेशन होगा दैट इज़ जहाँ पे क्लीनलीनेस होगा वहाँ पे डिजीज़ेस नहीं होंगी, और जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होगा वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस होंगी और वो स्प्रेड होंगी. सो अगर हमें डिजीज़ेस को अवॉइड करना है तो हमें क्लीनलीनेस रखना होगा. इन दिस द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेस्ट. वेस्ट क्या होता है? वी ऑल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट इन आवर डेली लाइफ. Anything that is of no use to us is called waste. It includes paper, broken items like toys, shoes, clothes, uneaten food, fruits and vegetables peels. Waste can be a great health hazard if not disposed of properly. डेली लाइफ में हम बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. जो भी हमारे काम का नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट. वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? यूज्ड पेपर, ब्रोकन आइटम्स जैसे कि टॉयज़, शूज़, कपड़े, बचा हुआ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलके, ये सब किस में आते हैं? वेस्ट में आता है. और ये वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा? डिजीज़ेस हो सकती हैं. इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हम पढ़ेंगे और 2 टाइप्स के वेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन किचन्स, bathrooms, factories, etc. Water become dirty after use. Okay, if we do not have proper drainage system then dirty water will flow out and get collected in the open space. This stagnant water becomes a breeding place for mosquitoes. Mosquito bite may spread malaria. लिक्विड जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किचन्स में, बाथरूम्स में, फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है. हमारे घर में हम वाटर का यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स को धोने के लिए, क्लोथ्स को धोने के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. ये जो यूज्ड वाटर है वो एक बार यूज़ करने के बाद वो डर्टी हो जाता है, और अगर इसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो ये डर्टी वाटर है वो बाहर निकलेगा और ओपन स्पेस में कलेक्ट हो जाएगा. ओपन स्पेस में जो वाटर, डर्टी वाटर कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर. और ये स्टैग्नेंट वाटर जो है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है. तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है, और ये मॉस्किटो अगर हमें बाइट करेगा तो हमें क्या होगा? मलेरिया होगा. यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं स्टैग्नेंट वाटर्स के. नाउ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट. ये जो लिक्विड वेस्ट है उसका हमें प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करना है? वी कैन डिग सॉकेट पिट्स टू डिस्पोज ऑफ डर्टी वेस्ट. ये जो डर्टी वेस्ट है उसको हमें डिस्पोज करने के लिए सॉकेट पिट्स का यूज़ करना होगा. सॉकेट पिट्स क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड में हमें एक होल बनाना है, उसमें ये सॉकेट पिट्स को इंसर्ट करना है, और हाँ, जो भी वेस्ट जो होम से जो निकल रहा है उससे वो हमें पूरा उस सॉकेट पिट में जाने देना है. ओके, तो क्या होगा? ये जो वेस्ट का है वो डिस्पोजल हो जाएगा. इन सिटीज़ पीपल हैव प्रॉपर अंडरग्राउंड सीवेज पाइप्स. सिटीज़ में क्या होता है? अंडरग्राउंड सीवेज पाइप्स होता है. ओके, अंडरग्राउंड सीवेज पाइप होता है जिससे कि वेस्ट डिस्पोजल हो जाता है. यहाँ पे पिक्चर है, सेकंड पिक्चर. यू कैन सी इन दिस सीवेज पाइप्स आर शोन इन विच द वेस्ट विल बी गॉन एंड द
proper disposal will be done. Most of the houses have flush system in the latrines. बहुत सारे घरों में लैट्रिन्स में क्या होता है, फ्लश सिस्टम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लैट्रिन्स क्लीन होती है और वहाँ पे फ्लाइज, जर्म्स और बैड स्मेल नहीं होता है. अभी हाउ टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़. मॉस्किटो ब्रीडिंग जो होता है उसे कैसे प्रिवेंट करना है. सबको पता है ब्रीडिंग का मतलब, ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन, मीन्स मॉस्किटोज़ का रिप्रोडक्शन. तो हमें उसको रोकना कैसे है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. सो लेट अस सी. वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इनसाइड और आउटसाइड आवर हाउसेस. जो भी डर्टी वाटर है उसे हमें घर में भी नहीं रखना है और उसे ओपन में बाहर भी नहीं जाने देना है. ओके, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. हाँ. देन सेकेंड वन इज़ ड्रेन्स मस्ट बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. नालियों को हमेशा टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा. वाटर टैंक शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर. वाटर का जो टैंक है उसे हमेशा कवर ही रखना होगा. नेवर अलाउ द वाटर टू रिमेन फिल्ड इन कूलर्स एंड अदर अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़. जो भी हम घरों में अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जैसे कि कूलर, उसमें हमें पानी को, अगर हमें उसका यूज़ नहीं है तो उसे भर के नहीं रखना है. वाटर इन ट्रफ शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ट्रफ का पानी जो है वो टाइम टू टाइम हमें चेंज करना है. ओके, ट्रफ का पानी हमें टाइम टू टाइम चेंज करना है. सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो. नाउ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है. सॉलिड वेस्ट कंटेन्स लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट पील्स, पॉलीथीन बैग्स, बॉटल्स एंड रोटन वेजिटेबल्स. सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, जो भी बचा हुआ खाना, फ्रूट्स के जो छिलके, पॉलीथीन बैग्स, बॉटल्स, फिर जो वेजिटेबल्स जो कि ख़राब हो चुका है, वो सब क्या होगा, सॉलिड वेस्ट होगा. दिस वेस्ट प्रोड्यूस एट आवर होम्स इज़ कॉल्ड गार्बेज. ये जो हमारे घरों में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम गार्बेज बोलते हैं. ऑल द गार्बेज शुड बी केप्ट इन क्लोज्ड डस्टबिन. इसे हमें कहाँ पे स्टोर करना है, इसे हमें क्लोज्ड डस्टबिन में ही रखना है. देन common diseases. Now we are going to study about common diseases. First one, diarrhea. Diarrhea is a very common disease caused by germs. Diarrhea एक ऐसी disease है जो कि germs से होती है. A person suffering from diarrhea passes loose watery stools many times a day. There is a loss of water and salt from the body of the person. This causes dehydration and it is very dangerous. डायरिया एक कॉमन डिजीज़ है जो कि जर्म्स से होता है और इसमें जो भी पर्सन इससे सफ़र होता है उसे क्या होता है, लूज़ मोशन होता है. तो उसका वाटर लॉस होता है और सॉल्ट उसके बॉडी में से लॉस होता है. इसके वजह से डिहाइड्रेशन होता है और ये बहुत डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए. तो इसे कंपनसेट करने के लिए लॉस ऑफ वाटर और सॉल्ट जो बॉडी में से लूज़ हुआ है, इसे कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो जो पेशेंट है उसे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना होगा और मेडिकल सॉल्ट देना होगा टू अवॉइड डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए. तो ऐसे सॉल्ट का नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. उसको क्या बोलते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओके, अभी ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है उसे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसे हम बनाएंगे कैसे, वो हम देखेंगे. टेक अ कंटेनर, पोर 1 liter of boiled water in it. Add 1 teaspoonful of common salt and 1 teaspoonful of sugar. हमें एक क्लीन कंटेनर लेना है, उसमें 1 लीटर बॉइल्ड पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून हमें सॉल्ट डालना है और 1 टीस्पून हमें शुगर डालना है. स्टर द सॉल्यूशन वेल. सॉल्यूशन को अच्छे से हिलाना है. नाउ द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज़ रेडी.
तो ये जो ORS सॉल्यूशन है वो अब रेडी है। हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसे हम पेशेंट को देंगे जो कि सफ़र कर रहा है डायरिया से, तो उसे हम रेगुलर इंटरवल्स में हम ये सॉल्यूशन देंगे। डॉक्टर्स एडवाइस शुड ऑल्सो बी टेकन, डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी है इसमें। और ORS शुड नॉट बी केप्ट फॉर मोर देन 12 आवर्स, 12 आवर्स से ज़्यादा हमें उसको नहीं रखना है। ओके, इन दिस लास्ट टॉपिक मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। अब हम देखेंगे कि डिजीज़ेस को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। टू बी हेल्दी वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हेल्दी होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना होगा। देयरफॉर टू प्रिवेंट डिजीजेस हमें ये सब सिंपल मेथड्स फॉलो करने होंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन, ऑलवेज़ कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारा हाउस और हमारी जो सराउंडिंग है, आसपास की जगह है, उसे क्या करना है, क्लीन रखना है। डू नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड योर होम। जो भी हमारा घर का जो वेस्ट गार्बेज है उसे हमें घर के बाहर नहीं डालना है, उसे हमेशा डस्टबिन में ही डालना है। नेक्स्ट, डू नॉट लीव फूड अनकवर्ड। खाना जो है उसे कभी भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना है, उसे हमेशा कवर करके ही रखना है। यूज़ सैनिटरी लैट्रिन्स, मीन्स हमें क्लीन लैट्रिन्स का यूज़ करना है। आफ्टर डेफिकेटिंग वॉश योर हैंड्स एंड सोप। वॉशरूम जाने के बाद हमें हमेशा अपने हाथ को सोप से धोना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग। खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। कीप द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन वेसल। ड्रिंकिंग वाटर और फूड को हमेशा क्लीन वेसल में रखना चाहिए। डो नॉट ईट फूड एक्सपोज्ड टू डर्ट एंड फ्लाइज। जो भी फूड डर्ट और फ्लाइज से एक्सपोज्ड हो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope so you all enjoyed and understood it. Thank you. See you all in the next class.